क्या आपको पता है कि केले का आकार टेढ़ा क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि फिल्म से पहले ट्रेलर क्यों दिखाया जाता है? क्या आपको पता है कि नमकीन पानी पीने से इंसान की जान जा सकती है, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों को भी नशा होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ में पेंगुइन का रोल अहम क्यों है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, समुद्री खानपान में झींगे का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फूड आइटम है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शुरुआती दौर में झींगे को गरीबी का प्रतीक माना जाता था, जिसका सेवन सिर्फ गरीब परिवार और मजदूर वर्ग के लोग ही किया करते थे। उस समय झींगे को समुद्र का कॉकरोच माना जाता था, इसलिए अमीर वर्ग के लोग इस समुद्री जीव को अपनी प्लेट में रखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में गरीबी और भुखमरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अमीर वर्ग के लोगों को ना चाहते हुए भी झींगे का सेवन करना पड़ा, जिसका स्वाद उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। इस तरह बीतते समय के साथ झींगा गरीब वर्ग से अमीर वर्ग के लोगों की प्लेट तक पहुंच गया, जिसे आज भी बड़े चाव के साथ खाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने ये सुना होगा कि जेल में कैदियों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ उन्हें आम जिंदगी के मुकाबले काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जहाँ कैदियों को सजा देने के बजाय गर्म पानी में नहाने की सुविधा दी जाती है? नहीं ना। लेकिन अमेरिका में मौजूद सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन में कैद होने वाले अपराधियों को गर्म पानी में नहाने की लग्जरी सुविधा दी जाती है। दरअसल सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन को दुनिया की सबसे कठोर जेलों में से एक माना जाता है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। साल 1854 में खोली गई ये जेल समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर है, जहां रहने वाले कैदियों को रोजाना गर्म पानी में नहलाया जाता था। दरअसल जेल प्रशासन का मानना था कि रोजाना गर्म पानी से नहाने की वजह से कैदियों को इसकी आदत हो जाएगी और वो जेल से भागने के लिए समुद्र के ठंडे पानी में छलांग लगाने से डरेंगे। शायद यही वजह थी कि सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन में कैद रहने वाला कोई भी अपराधी यहाँ से भागने का रिस्क नहीं उठा पाता था, क्योंकि उन्हें गर्म पानी से नहाने की वजह से ठंडे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं थी। आपको बता दें कि इस जेल में सिर्फ और सिर्फ पुरुष कैदियों को रखा जाता था, इसलिए शायद इस जेल में गर्म पानी से नहाने का सख्त नियम बनाया गया था। फैक्ट नंबर 3, ऐसा कई बार होता है कि इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए खराब परिस्थितियों में फंस जाता है। ऐसे में उसे खुद को जिंदा रखने के लिए वो हर काम करना होता है जो आम जिंदगी में अजीबोगरीब लगता है। ऐसे में अगर आप किसी आइलैंड में अकेले मुसीबत में फंस जाएं और आपके आसपास मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए कभी भी नमकीन समुद्री पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल नमकीन पानी पीने से आपकी बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा प्यास लगने लगेगी। उस स्थिति में अगर आप खुद को जिंदा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नमकीन पानी का सेवन करते हैं, तो बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ जाने के कारण आपकी मौत हो सकती है। वहीं इसके विपरीत अगर आप नमकीन पानी से जमी बर्फ या उसके टुकड़ों का सेवन करते हैं, तो आपकी बॉडी में नमक की अत्यधिक मात्रा जमा नहीं होगी। इस तरह नमकीन पानी से जमी बर्फ को खाने से आपको बहुत ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और आप लंबे समय तक बिना बीमार पड़े जीवित भी रहेंगे, क्योंकि बर्फ जम जाने के बाद उसमें नमक की मात्रा सिर्फ 10% ही रह जाती है। ऐसे में अगर किसी सुनसान या समुद्री जगह पर फंस जाते हैं, तो कोशिश करें कि नमकीन पानी को सीधा पीने के बजाय बर्फ या अन्य तरीकों से प्राप्त पानी का सेवन करें। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने किस्से और कहानियों में ही नर्क के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसे गेटवे टू हेल यानी नर्क का दरवाजा माना जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जगह इथोपिया में है और इसका असल नाम डानाकिल डिप्रेशन है। दरअसल इस जगह का तापमान बहुत ही गर्म है, जिसकी वजह है इसके आसपास मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी। डानाकिल डिप्रेशन की जमीन पूरी तरह से बंजर है, जबकि यहाँ चलने वाली हवाएं भी इंसान की सेहत के लिए हानिकारक हैं। हालांकि इसके बाद भी इस जगह पर मौजूद एसिडिक पानी में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में जहां एक तरफ जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, वहीं दूसरी जगह यहां पर बैक्टीरिया का मिलना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि डानाकिल डिप्रेशन में जाने पर इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी जीवन लायक नहीं है। वहीं इस जगह पर नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जगह पूरी पृथ्वी से बिल्कुल अलग लगती है। हालांकि अपने अलग स्वभाव की वजह से डानाकिल डिप्रेशन पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन इस जगह पर आधिकारिक रूप से घूमने के लिए जाना सख्त मना है। फैक्ट नंबर 5,
इस दुनिया में अगर कोई जीव सबसे ज्यादा मेहनती और निडर है तो वो छोटे आकार की बहादुर चींटियां हैं। ये जीव एक टीम की तरह काम करती हैं और अपने कॉलोनी की रक्षा करने के लिए साथ साथ खाना इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। ऐसे में जब चींटियां अपने बिल से बाहर निकलकर खाने की तलाश में जाती हैं तो वो इस काम को पूरा करने के लिए रूट का नक्शा तैयार करती हैं। चींटियों के शरीर में फेरोमोन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। ऐसे में जब चींटियां खाने की तलाश में बाहर जाती हैं तो वो पूरे रास्ते इस हार्मोन को रिलीज करती रहती हैं। इस तरह हार्मोन की गंध की वजह से एक चींटी दूसरी चींटी को फॉलो करती है और इस तरह एक लाइन यानी कतार का निर्माण हो जाता है। फिर खाना लेकर वापस लौटते समय उस हार्मोन की गंध चींटियों को रास्ता बताने का काम करती है। इस तरह चींटियां अपने हार्मोनल मैप रूट की वजह से बिल से बेहद दूर जाने के बाद भी सही सलामत अपने घर लौट आती हैं। इसलिए तो चींटियों को बुद्धिमान और मेहनती जीव कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इंसान की तरह मधुमक्खी को भी नशा होता है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मधुमक्खी शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करती है, बल्कि उसकी ये हालत पेड़ों पर चिपके गोंद की वजह से होती है। दरअसल जब मधुमक्खी रस की तलाश में निकलती है तो वो कभी कभी फर्मेंटेड पेड़ों पर चिपके गोंद या रस का सेवन कर लेती है। ऐसे में मधुमक्खी को उस रस की वजह से नशा हो जाता है और वो अपने सोचने, समझने, रास्ता याद रखने और उड़ने की क्षमता को खो देती है, जिसकी वजह से मधुमक्खी गिरते पड़ते किसी तरह अपने छत्ते तक पहुंच पाती है। हालांकि नशे में होने की वजह से मधुमक्खी को छत्ते के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और छत्ते की रखवाली कर रही मधुमक्खी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाली मधुमक्खी को छत्ते से दूर भगाने का काम करती है। इस फैक्ट को जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि मधुमक्खी की हालत काफी हद तक इंसानों से मिलती जुलती है, क्योंकि शराब पी लेने के बाद वो भी गिरते पड़ते घर पहुंचता है। हालांकि नशा उतर जाने के बाद जब मधुमक्खी होश में आती है तो उसे छत्ते में प्रवेश करने दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में जितने देश हैं, यहाँ उससे कहीं ज्यादा प्रचलित और स्वादिष्ट डिशेस पकाई और परोसी जाती हैं। ऐसे में हर देश और डिश का स्वाद अलग अलग होता है, जो उन्हें खाने वाले व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी डिश या खाने का स्वाद 80% तक उसकी खुशबू यानी स्मेल पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हम उस चीज के स्वाद को आसानी से पहचान पाते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी आँख या नाक को बंद कर लें और फिर आलू, प्याज और सेब को खाएं, तो हमें इन 3 अलग अलग खाद्य पदार्थों के स्वाद में कोई फर्क पता नहीं चलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की आंखें खाने को देखकर उसकी पहचान करती हैं, जबकि नाक उसकी खुशबू सूंघकर स्वाद को महसूस करने में मदद करती है। वहीं अगर हम सिर्फ अपनी जीभ के जरिए किसी डिश या खाने का स्वाद पहचानने की कोशिश करते हैं तो इस काम में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। फैक्ट नंबर 8। ये तो हम सभी जानते हैं कि पेंगुइन ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहने वाला जीव है, जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ के कुल हिस्से में से 3% बर्फ का निर्माण पेंगुइन की पेशाब से होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अंटार्कटिका का तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। ऐसे में जब पेंगुइन पेशाब करती है तो उसकी पेशाब अंटार्कटिका की बर्फ के साथ जुड़ जाती है। इस तरह अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के विशालकाय क्षेत्र में से 3% बर्फ का निर्माण करने के पीछे पेंगुइन जिम्मेदार है, जो यहाँ की कठिन परिस्थितियों में रहने के आदी होते हैं। फैक्ट नंबर 9। वर्तमान में किसी भी मूवी की रिलीज से पहले उसका ट्रेलर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा फिल्म देखने के लिए थिएटर में इकट्ठा किया जा सके। वहीं थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले भी आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा किए जाने की असल वजह पता है? दरअसल पुराने जमाने में मूवी का ट्रेलर फिल्म से पहले नहीं बल्कि आखिर में दिखाया जाता था, ताकि दर्शक फिल्म को समरी की तरह याद रख पाएं। हालांकि फिल्म खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग ट्रेलर देखना पसंद नहीं करते थे और थिएटर से बाहर चले जाते थे। ऐसे में बीतते समय के साथ फिल्म निर्माताओं ने मूवी ट्रेलर से ज्यादा मुनाफा कमाने का तरीका सोचा, जिसके तहत उन्होंने ट्रेलर को समरी की जगह इंट्रो की तरह दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला किया। ट्रेलर में इस छोटे से बदलाव की वजह से थिएटर में फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, क्योंकि वो इंट्रो देखकर फिल्म का पूरा लुत्फ उठाना चाहते थे। तब से लेकर आज तक ट्रेलर को मूवी रिलीज से कुछ दिन पहले लॉन्च कर दिया जाता है, ताकि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया जाए और इसके साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी किया जा सके। फैक्ट नंबर 10। ये तो हम सभी जानते हैं कि केला खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है, जबकि इस फल को खाने से मूड अच्छा भी होता है। ऐसे में अगर आप भी केला खाने के शौकीन हैं, तो आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि इसका आकार टेढ़ा क्यों होता है।
दरअसल केला अन्य फलों के विपरीत ग्रेविटी के सिद्धांत को नहीं मानता है, जिसकी वजह से ये फल नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के जरिए बड़ा होता है। यही कारण है कि पेड़ पर लगा केला जमीन की तरफ बढ़ने के बजाय सूरज की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार एक समय के बाद टेढ़ा हो जाता है। केला लंबाई वाला फल है, इसलिए जब वो अपनी निश्चित लंबाई को प्राप्त कर लेता है तो सूरज की तरफ बढ़ने की वजह से उसका आकार टेढ़ा हो जाता है। वहीं पृथ्वी पर उगने वाले अन्य फल ग्रेविटी के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसलिए वो जमीन की तरफ बढ़ते हैं और उनका आकार भी इसी ग्रेविटी के जरिए निर्धारित होता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि दुनिया को हैप्पी फीलिंग देने वाला केला प्रकृति के नियम को ही चुनौती देता है, जिसकी वजह से उसका डिजाइन टेढ़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।